एक बार की बात है, दूर परीलोक में परियां रहा करती थी। वो सभी परियां अभी स्कूल में पढ़ने जाती थी। परियों के स्कूल में परियां तरह तरह की शक्तियां सीखने जाया करती थी, जिसमें से कुछ शक्तियां ऐसी थी जिसमें परियां अपना आकार किसी भी रूप में बदल सकती थी। परियों की जिंदगी भी एक आम जिंदगी की तरह होती थी। परीलोक में एक घर था जिसमें माया और शनाया परी अपनी माँ विमला और पिता कुमार के साथ रहती थी। माया परी 10 वर्ष की और शनाया परी अभी 15 वर्ष की थी और वो स्कूल में शक्तियाँ प्राप्त करने और शक्तियों का कौशल का अभ्यास करने जाया करती थी। आसपास की सभी परियां भी माया और शनाया परी के साथ जाती थी। परियों के स्कूल में एक कक्षा थी जिसमें सभी चीजें जादुई थी। वो चीजें कभी भी अपना आकार बदल लिया करती थी। सभी परियों की एक टीचर थी जिनको सभी परियां गुरु माँ कहती थी। गुरु माँ में ढेर सारी शक्तियाँ थी। वो कुछ भी कर सकती थी और अपने आप को किसी भी जीव के रूप में बदल सकती थी। जो भी परियां उस स्कूल में पढ़ने जाती थी वो तरह तरह का ज्ञान प्राप्त करती थी। जादुई कक्षा में गुरु माँ बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली थी। वो कई वर्ष से स्कूल में पढ़ा रही थी। गुरु माँ अपने सभी शिष्यों से बहुत प्यार करती थी और वो सभी को सभी शक्तियाँ हासिल कराना चाहती थी। गुरु माँ शक्तियाँ हासिल करने पर कभी भी जोर नहीं डालती थी। वो शक्तियों को अपनाने के लिए रोचक और मजेदार किस्से परियों को सुनाया करती थी ताकि परियों को शक्तियाँ हासिल करने का हौसला बने। एक दिन स्कूल में एक नई छात्रा आती है जिसका नाम होता है साक्षी। साक्षी परी एक परी के रूप में आती है पर असल में वो एक चुड़ैल होती है। साक्षी बहुत ही शर्मीली और घबराई हुई थी। वो जल्दी से कोई भी जादू नहीं सीख पाती थी। गुरु माँ ने साक्षी का स्वागत किया। साक्षी जब देखती है कि कक्षा में सभी परियां बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली हैं, जिनके पास ढेर सारा ज्ञान है, ये सब देखकर साक्षी परी बनी चुड़ैल बहुत हैरान हो जाती है और वो देखती है कि सभी परियां किस तरह अपने जादू से तरह तरह के रूप में बदल रही हैं। अब साक्षी भी अपने आप को इन शक्तियों से परिपूर्ण करना चाहती थी। वो कक्षा में सभी परियों को अपना दोस्त बना लेती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, साक्षी परी को अपनी शक्तियों पर विश्वास होने लगा। अब साक्षी परी अपनी शक्तियों का अभ्यास करती और उसका प्रदर्शन बाकी परियों के सामने करती थी। साक्षी परी बहुत मेहनत करती और गुरु माँ के द्वारा बताई गई बातों का अभ्यास भी करती। इसी तरह वो अपना पूरा दिन बिताया करती थी और उसने बहुत ही जल्द सभी शक्तियों को हासिल करना शुरू कर दिया था। एक दिन गुरु माँ घोषणा करती हैं, सभी बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम लोगों को काफी हद तक बहुत कुछ सिखा दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम सभी परियां मुझे ये दिखाओ कि तुमने मुझसे आज तक क्या क्या सीखा है। तुम सभी परियों को मुझे अलग अलग रूप में खुद को बदल कर दिखाना है। सभी परियां गुरु माँ की बात मान लेती हैं और गुरु माँ उनकी परीक्षा लेती है। सभी परियां कुछ न कुछ बनकर दिखा देती हैं। तभी साक्षी परी का नंबर आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। वो देखती है कि उसने जो शक्तियाँ हासिल की हैं, वो उसके ऊपर असर ही नहीं कर रही है, क्योंकि वो शक्तियाँ केवल नेक दिल और सच्ची परी ही कर सकती थी। तभी गुरु माँ समझ जाती है कि साक्षी कोई परी नहीं है, वो कोई चुड़ैल है। लेकिन गुरु माँ कुछ नहीं कहती और साक्षी से कहती है, साक्षी तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अभी स्कूल में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है तुम धीरे धीरे करके सारे जादू हासिल करने लगोगी। अब तुम अपनी बुद्धि और प्रयोग में ध्यान लगाओ।
गुरु माँ के द्वारा ये बात सुनकर साक्षी परी को बहुत अच्छा लगता है और वो मन लगाकर बहुत मेहनत करती है और सभी परियों के साथ अच्छा व्यवहार करती है। धीरे धीरे करके साक्षी के मन से सारी बुराई खत्म हो जाती है और वो एक नेक और ईमानदार परी के रूप में बदल जाती है। एक बार दोबारा से गुरु माँ सभी परियों की परीक्षा लेती हैं। सभी परियां तैयार हो जाओ, काफी समय हो गया है। मैंने तुम सभी से कोई परीक्षा नहीं ली। आज वो दिन आ गया है जब तुम्हें अपनी अपनी काबिलियत दिखानी है। इसके बाद तुम सभी अपने अपने जीवन में आगे तरक्की कर सकती हो। अपनी गुरु माँ की बात मानकर सभी परियां खुश होकर एक एक करके अपना प्रदर्शन दिखाती हैं। कोई परी बिल्ली का रूप धारण करती है तो कोई खरगोश का। इस तरह सभी परियों का नंबर खत्म हो जाता है और अब लास्ट में साक्षी का नंबर आता है। साक्षी परी परीक्षा के दिन स्टेज पर आती है और वो एक हिरन, एक घोड़े और एक हाथी, यहाँ तक कि एक फूल पेड़ के रूप में बदलकर सबको दिखाती है। तभी ये सब देखकर गुरु माँ बहुत खुश हो जाती है और वो हैरान हो जाती है कि आखिर कोई इतना कैसे बदल सकता है। उसके बाद सभी परियां साक्षी परी के लिए तालियां बजाते हैं। गुरु माँ भी साक्षी परी को विजेता घोषित कर देती हैं। साक्षी परी के विजेता होने पर बाकी सभी परियां थोड़ा निराश हो जाती हैं, लेकिन साक्षी परी को विजेता के रूप में देखकर उन्हें साक्षी परी की शक्तियों पर गर्व होता है और अब साक्षी परी कोई नई और शर्मीली छात्र नहीं रही। अब वो सभी के मन में एक जगह बना लेती है और वो सभी के साथ ईमानदारी के पथ पर चलने लगती है। अब साक्षी ने सभी परियों को अपना दोस्त बना लिया था। इसी तरह साल बीतते गए। अब साक्षी परी अपनी बुराई का रास्ता छोड़कर परी लोक में एक मंत्री के पद पर उपाधि प्राप्त कर लेती है और वो पूरे परी लोक में दूसरों की मदद करने के लिए एक शक्तिशाली परी बन जाती है और हमेशा गुरु माँ की इज्जत करती है, जिसने उसको ये सारी शक्तियाँ सिखाई थी और उसे एक बुरे रास्ते पर चलने से बचाया था। एक दिन माला परी बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी। तभी अचानक उसे रास्ते पर संजना नाम की एक परी दिखाई देती है। संजना परी बुरी तरह से घायल जमीन पर पड़ी थी और जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रही थी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये जादूगर मुझे पकड़कर अपने साथ ले जा रहा है, कोई मेरी मदद करो। अरे नहीं, वो जादूगर उस मासूम परी को मार डालेगा, मुझे उसे बचाना होगा। उसके बाद माला परी उस जादूगर का रास्ता रोक लेती है। सुन जादूगर, इस मासूम परी को छोड़ दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तो एक कमजोर सी परी मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अच्छा हुआ तू मेरे सामने आ गई। अब इस परी के साथ साथ मैं तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन तभी माला परी जमीन पर पड़ी धूल उठाकर जादूगर की आंखों में डाल देती है। अरे ये तूने क्या किया, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर माला परी जादूगर के पैर पकड़कर उसे धड़ाम से जमीन पर गिरा देती है। फिर वो जादूगर के मुंह पर जोर जोर से मुक्के मारने लगती है और उसके बाद माला परी बगल में पड़ा पत्थर उठाकर जादूगर के सर पर जोर से वार कर देती है, जिस वजह से वो जादूगर वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर संजना परी माला परी से बोली, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी, तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद संजना परी माला परी को अपने घर ले जाती है। संजना परी का घर बहुत ही आलीशान था, वो अमीर परियों के इलाके में बना हुआ था। फिर संजना परी माला परी को अपने कमरे में ले जाकर उसे ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान खिलाती है। अरे वाह, तुम्हारा घर तो बहुत ही बड़ा और सुंदर है, तुम्हारे पास तो हर चीज की सुविधा है। क्यों, तुम्हारे पास ये सब चीजें नहीं है क्या? नहीं नहीं, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, टूटे फूटे मकान में अपने माता पिता के साथ रहती हूँ। हमें 2 वक्त का खाना मिल जाए वही हमारे लिए बहुत है।
आज से तुम मेरी सहेली हो, मैं तुम्हें रोजाना स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी। तभी अचानक वहाँ पर संजना परी के माता पिता आ जाते हैं। माला परी के पुराने कपड़े और उसका सांवला रंग देखकर वो दोनों मुंह बना लेती है। फिर संजना परी की माँ इशारे से संजना को अपने कमरे में ले जाती है और उसे डांटने लगती है। वो भिखारी परी कौन है और तू उसे घर क्यों लेकर आई है? माँ, आज एक जादूगर मुझे जान से मारना चाहता था। उसने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं उसे अपने घर लेकर आई हूँ। ठीक है, उसे कुछ सोने के सिक्के देकर यहाँ से भगा दे। तुझे गरीब बदसूरत परियों से सख्त नफरत है, उससे सुंदर तो हमारे घर की नौकरानियाँ हैं। अपनी माँ के मुँह से इस तरह की कड़वी बातें सुनकर संजना परी को बहुत दुख होता है। फिर वो माला परी को लेकर घर से बाहर चली जाती है और उसके साथ बहुत एंजॉय करती है। अगले दिन से संजना परी रोजाना माला परी से मिलने उसके घर जाने लगती है। संजना परी माला के लिए तरह तरह के पकवान लेकर जाती थी। इस तरह देखते ही देखते दोनों पक्की सहेलियां बन जाती हैं। एक दिन माला परी अपने घर के दरवाजे के सामने दुखी होकर रो रही थी। तभी वहाँ पर संजना परी आ जाती है। अरे क्या बात है माला, तुम इस तरह दुखी होकर क्यों रो रही हो? 2 दिन पहले हमारे घर में चोरी हो गई थी और हमारे घर के सारे पैसे चोर ले गए, जिससे मैं अपने कॉलेज की फीस भी नहीं भर पाई, जिस वजह से मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरी रहते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगी, फिर हम दोनों एक साथ रोजाना कॉलेज जाया करेंगे। क्या तुम्हारे कॉलेज में तो एडमिशन लेने में बहुत पैसे लगेंगे। तुमसे इस तरह मदद लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा। हम दोनों पक्की सहेलियां हैं। बुरे वक्त में एक दूसरे के काम आने में ही सच्ची सहेलियों की निशानी होती है। तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। उसके बाद संजना परी माला परी का एडमिशन अपने कॉलेज में करवा देती है। संजना परी की क्लास में ही रिमझिम नाम की एक परी पढ़ती थी। वो संजना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे संजना, तो इस भिखारी परी को यहाँ क्यों लेकर आई है? मैंने इसका एडमिशन कॉलेज में करवा दिया है। अब से ये हमारे साथ ही पढ़ाई करेगी। ये सुनते ही रिमझिम परी और उसकी सहेली जोर जोर से हंसने लग जाती है। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। तुझे भिखारी परियों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें ऐसी परियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके फटे पुराने कपड़े देखकर तो मुझे घिन आ रही है। छी! हाँ, रिमझिम ने बिल्कुल ठीक कहा। ये गरीब परी हमारे बीच रहकर पढ़ाई नहीं कर सकती। ये सब सुनकर संजना परी को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर रिमझिम परी और उसकी सहेली की शिकायत कर देती है। प्रिंसिपल रिमझिम परी के साथ साथ उसकी सहेली को भी खूब डांट लगाते हैं। उसके बाद माला परी बिना किसी तकलीफ के संजना के साथ उसके कॉलेज में पढ़ाई करने लगती है। देखते ही देखते काफी समय बीत जाता है। फिर दोनों सहेलियों के घर वाले उनकी शादी तय कर देते हैं। संजना और माला परी दोनों इस बात से बहुत खुश थीं। तुझे पता है, जिस मेकअप आर्टिस्ट से रानी परी अपना मेकअप करवाती है ना, उसी मेकअप आर्टिस्ट से मैंने हम दोनों के मेकअप की अपॉइंटमेंट ले ली है। अरे बाप रे, पर वो मेकअप आर्टिस्ट तो बहुत पैसे लेगा। मेरे रहते तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन फिर अगले दिन लड़के वाले माला परी के घर आते हैं और उसके माता पिता से दहेज की मांग करने लगते हैं। अरे शादी तय करते वक्त तो आप लोगों ने दहेज की कोई बात नहीं की थी, फिर आप अचानक दहेज क्यों मांग रहे हो? हर लड़की के माता पिता को दहेज देना ही पड़ता है, इसमें कौन सी नई बात है। हमें 8 लाख सोने के सिक्के चाहिए, वरना हम ये शादी नहीं करेंगे। 8 लाख सोने के सिक्के देने की तो हमारी हैसियत ही नहीं है। हम कुछ नहीं जानते। अगर तुमने सोने के सिक्के नहीं दिए तो ये शादी नहीं होगी। फिर आखिरकार मजबूर होकर माला परी के माता पिता घर बेचकर दहेज देने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इस बात से माला को बहुत दुख होता है।
अगर मेरे माता पिता ने घर बेच दिया तो फिर उन दोनों के पास रहने की कोई भी जगह नहीं बचेगी। इस बुढ़ापे में उन दोनों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकती। अब मैं ये शादी नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। उसके बाद माला परी बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ 2 दिन बीत जाने पर भी माला परी घर नहीं आती, इसलिए उसके माता पिता उसे चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। उधर संजना परी भी माला को ढूंढने में व्यस्त हो जाती है। फिर आखिरकार कुछ दिनों के बाद संजना को माला परी आखिरकार मिल जाती है। माला के मिलने से संजना उसके गले लगकर रोना शुरू कर देती है। मैं तेरी पक्की सहेली हूँ और जिंदगी भर तेरा साथ दूंगी। मेरे माता पिता के दोस्त के बेटे के साथ हमने तेरी शादी तय की है। हमने लड़के को तेरी फोटो दिखाई थी, वो तुझे पहली नजर में ही पसंद करने लग गया है। चल, आज हम दोनों की एक ही मंडप में शादी होगी। उसके बाद संजना परी माला परी को अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ माला परी के साफ मन और उसके अच्छे स्वभाव के बारे में जानने के बाद संजना परी के माता पिता का बर्ताव भी माला के लिए पूरी तरह से बदल चुका था। वो दोनों हंसी खुशी से संजना के साथ साथ माला की भी शादी एक ही मंडप में करवा देते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों परी सहेलियाँ अपने ससुराल जाकर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। बहुत सालों पहले प्रशांतपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वहाँ के लोग हंसी खुशी से रहा करते थे। फिर ऐसे ही एक दिन उस गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। तभी अचानक आसमान से एक परी उस गांव में आ गिरती है। उस परी का शरीर बहुत ही विशाल था। इतनी बड़ी परी को देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर अगले ही पल वो परी अपने मुंह से जोर जोर से उल्टियाँ करने लगती है। उसकी उल्टियाँ आसपास मौजूद घरों के ऊपर गिरकर उन्हें तोड़ने लगती है। ये देख वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। मैं बहुत बीमार हूँ, प्लीज कोई मेरी मदद करो। इतना कहकर परी रोने लगती है। तभी गांव की कुछ लड़कियां उसकी मदद के लिए आगे आती हैं। अरे, लगता है ये परी बहुत ज्यादा बीमार है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। जाओ जल्दी से गांव के डॉक्टर को बुला लाओ। फिर उनमें से एक लड़की गांव के डॉक्टर को बुलाकर वहाँ पर ले आती है। लेकिन अपने सामने इतनी बड़ी परी को देखकर वो डॉक्टर बहुत डर जाता है। डॉक्टर, ये देखो, ये बेचारी परी बहुत ज्यादा बीमार है और इसे उल्टियाँ भी हो रही हैं। प्लीज आप इसका इलाज कीजिए। अरे, मैं तो सिर्फ इंसानों का इलाज कर सकता हूँ। इसका इलाज करना मेरे बस की बात नहीं है, मुझे माफ करो। जी डॉक्टर, हमें पता है कि ये परी बहुत ज्यादा विशाल है, लेकिन आप प्लीज एक बार कोशिश करके तो देखिए। लेकिन वो डॉक्टर उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। ये क्या, अब हम क्या करें? डॉक्टर ने तो परी का इलाज करने से ही मना कर दिया। मुझे लगता है इस परी का इलाज कोई जादूगर ही कर सकता है। हमें फौरन ही पास के गांव वाले जादूगर को बुलाना होगा। फिर वो सभी लड़कियां पड़ोस के गांव में रहने वाले जादूगर के यहाँ जाकर उसे परी के बारे में सब कुछ बता देती है। जादूगर बहुत ही नेक दिल था, इसीलिए वो परी का इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद जादूगर परी के पास आकर उसकी जांच करने लगता है। ये तो बहुत ज्यादा बीमार है, इस परी को बहुत सारी दवाइयाँ पिलानी पड़ेंगी। दवाइयों को खरीदने में बहुत सारे पैसे लगेंगे। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत करिए जादूगर जी, हम सभी पैसे इकट्ठे करके दवाइयाँ खरीद लेंगे। तो ठीक है, मैं तुम्हें कागज पर जादुई दवाइयों के नाम लिख कर दे रहा हूँ। तुम जंगल की गुफा में रहने वाली चंद्रमुखी जादूगरनी से ये सारी दवाइयाँ खरीद कर ले आओ। फिर सभी लड़कियाँ पैसे इकट्ठे करके चंद्रमुखी जादूगर से दवाइयाँ खरीद कर ले आती है। जिसके बाद जादूगर वो सारी दवाइयाँ
परी को पिलाना शुरू कर देता है। मुझे पूरा यकीन है कि 2 दिन के बाद ये परी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। अभी इसे आराम करने की जरूरत है। उसके बाद सभी लड़कियां उस जादूगर का धन्यवाद करती हैं, जिसके बाद जादूगर अपने घर लौट जाता है। लेकिन उसी रात 2 भयानक चुड़ैल उस गांव में घुस जाती है और उस परी को वहां पर सोता हुआ देख लेती है। परी को जिंदा देखकर वो आपस में बातें करने लगती है। हमें लगा था कि ये विशाल परी मर चुकी है, लेकिन ये गांव वाले तो इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय सभी गांव वाले सो रहे हैं। ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। चलो इस परी को जान से मार देते हैं। फिर वो दोनों चुड़ैलें परी को मारने के लिए नीचे उतरती है, लेकिन जब वो उसके पास बढ़ती है कि तभी वहाँ पर भागते हुए गांव की लड़कियाँ आ जाती हैं। लगता है ये दोनों चुड़ैलें परी को मारना चाहती है। चलो इन चुड़ैलों पर हमला कर दो। फिर वो सभी लड़कियाँ पत्थर उठाकर चुड़ैलों को मारने लगती है और दोनों चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाकर कूदने लगती है। तभी शोर शराबे की आवाज सुनकर परी नींद से जाग जाती है और उठकर बैठ जाती है। अच्छा, तो तुम दोनों मुझे मारने यहाँ तक आ पहुँची। फिर वहाँ पर गांव की लड़कियाँ भी आ जाती हैं। आखिर ये दोनों चुड़ैलें तुम्हें क्यों मारना चाहती है परी? ये दोनों मुझे मारकर मेरे विशाल परी देश पर कब्जा करना चाहती है, क्योंकि मैं परी देश की राजकुमारी सिंड्रेला परी हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो, अब ये दोनों चुड़ैलें यहाँ से बचकर नहीं जा सकती। फिर वो सभी लड़कियाँ दोनों चुड़ैलों को घेर कर उन्हें रस्सियों से बांध देती हैं। अरे हमें छोड़ दो, हम यहाँ वापस नहीं आएंगे। छोड़ो, हमें छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। दोनों चुड़ैलें अपने आप को आजाद करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लड़कियाँ उन दोनों को गांव में जल रही कोयले की भट्टी के अंदर डाल देती है और थोड़ी ही देर में दोनों चुड़ैलें उस भट्टी में जलकर पूरी तरह राख हो जाती है। उसके बाद वो तीनों लड़कियाँ परी के पास आ जाती हैं। तुम सभी ने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। देखो, मेरी जादुई छड़ी जंगल में कहीं पर खो गई है। बिना जादुई छड़ी के मैं अपने परी देश नहीं जा पाऊंगी। तुम चिंता मत करो सिंड्रेला परी, हम सभी लड़कियाँ जंगल में जाकर तुम्हारी जादुई छड़ी खोज लेंगे। फिर वो सभी लड़कियाँ जंगल में जाकर परी की जादुई छड़ी ढूंढना शुरू कर देती है। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें एक विशाल जादुई छड़ी झाड़ियों के बीच पड़ी हुई दिखाई देती है। उसके बाद वो सभी लड़कियाँ उस जादुई छड़ी को अपने कंधे पर उठाकर गांव में ले जाती है। अपनी जादुई छड़ी मिलते ही परी खुशी से उछल पड़ती है। सिंड्रेला परी जादुई छड़ी की शक्ति से गांव के सभी पुराने घरों को बड़े मकानों में बदल देती है। साथ ही वो गांव वालों को ढेर सारे नए कपड़े और खाने पीने की बहुत सारी चीजें भी देती है। फिर परी गांव के बीचों बीच एक जादुई कुआं भी प्रकट कर देती है। ये जादुई कुआं तुम सभी गांव वालों को रोजाना 10-10 सोने के सिक्के देगा, जिससे तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और तुम सभी हंसी खुशी से अपना जीवन जी सकोगे। परी की उदारता से सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। उसके बाद परी हवा में उड़ती हुई वापस अपने परी लोक लौट जाती है और उस दिन के बाद से गांव वाले हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।